सजनों, श्री गोसाई जी के पास वो वैष्णव पहुंचा और जाकर के कहा, मेरी मन की शंका का समाधान करो। तब गोसाई जी ने गोविंद दास जी को बुलायो, और गोविंद दास जी को जब बुलायो पूछी, गोविंद एक बात बताओ, कौन ज्यादा अच्छो गावे, ठाकुर जी ज्यादा अच्छो गावे या प्रिया जी ज्यादा अच्छो गावे? तो गोविंद स्वामी को तो पता है ठाकुर जी गलत गाते हैं कभी कभी। जैसे ही कही और ठाकुर जी अच्छो ना गावे, गोसाई जी प्रिया जी बहुत अच्छो गावे, स्वामिनी जी बहुत अच्छो गावे। अच्छा, और सच में आप जानो एक बात भैया, हमारी किशोरी जी जो हैं वो ठाकुर जी की गुरु हैं। कैसे? एक बात में नहीं, अनेकों प्रमाण मिलते हैं पदों में कि किशोरी जी ठाकुर जी को गाना भी सिखाती हैं, ठाकुर जी को वाद्य यंत्र बजाना भी, बांसुरी बजाना भी सिखाती हैं, और कहां तक है नाचना भी सिखाती हैं। नचवन सिखवत प्यारी, हरिराम व्यास जी का पद, लाल को नचवन सिखवत प्यारी, नचवन सिखवत प्यारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी, नचवन सिखवत प्यारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, शरद रेन उजियारी, लाल को शरद रेन उजियारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी। सजनों, ठाकुर जी की गुरु कही जाती हैं स्वामिनी जी। कहां तक कहें भैया, बंसी बजाना भी राधा रानी ने ही ठाकुर जी को सिखाया है। भैया बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं ठाकुर जी। एक बार की बात है, निकुंज में समस्त सखियां विराजमान हैं, प्रिया प्रियतम विराजमान हैं कुंज में दिव्य सिंहासन के ऊपर। तो सखियों ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, प्यारे आज बहुत दिन है गए, हमने प्रिया जी के मुख से कोई गीत नहीं सुनो, आप कृपा करके, केवल आप में ही इतनी कलाएं हैं, आप ही ऐसो कोई लीला कर सको, आप ही ऐसो कोई बनाव बना सको कि जासो हमें प्रिया जी के मुख से कछु सुनने को मिले। आप कृपा करो ना ऐसी कछु। ठाकुर जी बोले, क्या बात है, तो यहाँ कोई बड़ी बात हो रही है, अभी लो। ठाकुर जी जैसे ही प्रिया जी के पास पहुंचे, सखियां सब घेर करके खड़ी हैं। बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग, और कर मुरली अधर धर सारंग मुख गाए। ठाकुर जी ने
देखो माहौल बन गयो, एकदम शांति है। तो ठाकुर जी ने बंसी उठा करके वहां में सारंग राग गायो, और जैसे ही सारंग राग गायो, अब ठाकुर जी तो सब कलान में निपुण हैं कि बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धर सारंग मुख गाई, प्यारे अति ही सुजान सकल कला गुण निधान, और जान बूझ एक तान चूक के बजाई। ठाकुर जी सकल कला के गुणों के निधान हैं, पर ठाकुर जी को लीला करनी, सो ही कहा करो ठाकुर जी ने बंसी पे जैसे ही सारंग राग गायो तो जानबूझ के एक तान गलत गा दी, जानबूझ एक तान चूक के बजाई। अब भैया कहा हुआ कोई सामने संगीतज्ञ बैठो, जानकार बैठो, और वहां के सामने यदि नेक भी गलत गा दे तुरंत सुर को पकड़ ले, गलत गायो है, तुरंत कैच कर ले। और ज्यादा गलत गावे ना तो आदमी खींच जावे, इतनो बेसुरो। प्रिया जी सो रहो नहीं गयो, श्याम सुंदर तुम तो कछु आवे ना है, गलत सलत गाते रहो, हटो 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 कि प्यारी तब गयो वीर सकल कला गुण प्रवीण, और वही राग वही तान गाय के सुना, वही राग वही तान गाय के सुना। हटो हटो तुम पे कछु ना आवे। स्वामी जी ने, राधा रानी ने वीणा लेकर के जैसे ही सारंग राग गायो, अब सखी तो यही चाहती, ठाकुर जी भी यही चाहते कि प्रिया जी हमारी स्वामी जी कछु गावे, कि बल्लभ गिरधरन लाल और रीझ दीनी अंकमाल, कहत भले भले लाल भले हो कन्हाई। जय हो युगल सरकार की, जय हो श्री राधा माधव लाल की जय हो। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रिया जी ने अपनो गान राग बंद कियो, ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लियो, सखी सब ताली दे करके जय जयकार करने लगी, जय हो प्यारे भले हो भले हो भले हो कन्हाई। आज तुम्हारी कृपा से हमें प्रिया जी के मुख से गीत सुनने को मिलो। हमारी प्रिया जी वीणा बहुत सुंदर बजावे,